और पेपर जैसा जेई मेन का आया है उससे साफ साफ ये हम कह सकते हैं। देखो समय आगे जाके कोई नहीं बता सकता, हम गेस ही कर रहे हैं। 99.99% पेपर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इजी होगा, इजी होगा। जैसा जेई मेन का पेपर आया है। उसमें से हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन बायो में बोटनी थोड़ा टफ हो जाए, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी इजी होगा। हो सकता है जूलॉजी में 2-4 सवाल मुश्किल हो सकता है केमिस्ट्री में 2-4 सवाल मुश्किल हो सकता है फिजिक्स में 2 सवाल मुश्किल हो, लेकिन वो 4, 2, 3, 6 से सिलेक्शन आपका नहीं होता है। सवाल टोटल होते हैं 180, उसमें से आप 160, 165 कर लेते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत आराम से चले जाओगे। और स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल आएगा। जेई मेन का जैसा पैटर्न है, एनटीए का साफ साफ ये मकसद है या इरादा है, आप कह सकते हो, पेपर आसान होगा। बिल्कुल। एनसीईआरटी की बात करें तो केमिस्ट्री में तो सारा एनसीईआरटी से आया हुआ है ना। तो जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, जो टीचर्स पढ़ाएंगे और वो आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस करवाएंगे, यानी कि वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही मिलेंगे वहां पर पेपर में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा नीट का पेपर पिछले साल आया था वैसा ही आएगा। लगभग। अभी से मैं सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे पार्ट टेस्ट सॉल्व करो, फुल टेस्ट सॉल्व करो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करो। 2 से 5 के बीच में एक टेस्ट पेपर सॉल्व किया करो अभी से। बिल्कुल सही बात है। हाँ, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी। बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी और समय ज्यादा नहीं है। समय कितना बचा? आप मार्च, अप्रैल, यही तो 2 महीने हैं जिसमें आपको अपने 500% इफिशियंसी के साथ काम करना है ना। खुद की जो इफिशियंसी है वो पूरी जान लगा के तैयारी करिए और 2 से 5 टेस्ट जरूर दीजिएगा। 2 से 5 आप टेस्ट जरूर दीजिए। आदत डाल लेनी चाहिए कि कोई भी बच्चा टेस्ट देता ना, क्योंकि मेरे में भी ये दिक्कत था कि मैं टेस्ट देता था 2 सवाल सॉल्व करके, अगर मैं घर पे दे रहा हूँ या प्रैक्टिस कर रहा हूँ या किसी चैप्टर का मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर की देखते थे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करके सीधा आंसर की देखते थे। ये मत करो, टाइम खराब होता है और ये टेम्परामेंट खराब होता है। आपको क्या करना है? क्या आपको 4-4 सवाल सॉल्व करके नीट में आंसर की मिलाना है क्या? नहीं ना, आपको एकदम ब्लैंक होके आंसर नहीं पता, आपको खुद सारे सॉल्व करने हैं। तो आदत डालो अभी से, और ये जो आदत हम डालते हैं ना, यही एग्जाम में हमारा इफिशिएंसी इंक्रीज करता है। तो जो एग्जाम का पैटर्न है उसी तरीके से पेपर सॉल्व किया करो, तो आपको जो मिलेगा पूरा सॉल्व करके फिर ही आप आंसर, मिल जाएगा आंसर, लेकिन फिर आप आंसर बाद में देखना। देखो, रिजल्ट के बारे में भी अभी ज्यादा नहीं सोचना। हाँ, ये रखो एक्सप्रेशन की सिलेक्ट होना है, मेहनत करेंगे। अगले 2 महीने तक सब कुछ दुनिया भुला के सिर्फ पढ़ाई करो, जो भी होगा देखा जाएगा। मेहनत कर लोगे तो सिर्फ कंटेंट ही नहीं, मेहनत करना भी सीख जाओगे। गिव अप करने का एटीट्यूड अगर एक बार आ जाएगा तो जीवन भर आता रहेगा। मेहनत करना एक बार सीख जाओगे, आगे मेहनत करोगे। और अभी मेहनत करना तुमने सीख लिया तो कंटेंट के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, अपने प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड की कैपेसिटी, ये सारी चीजें आप अभी सीखोगे 2 महीने में। तो सिलेक्शन एक अलग चीज है और अपना 100% देना एक अलग चीज है।